हाय गाइस, इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशंस बनाने का दूसरा तरीका करेंगे। अभी तक हम क्या कर चुके हैं? परमुटेशंस का पहला तरीका कराया आपको, कॉम्बिनेशंस का पहला तरीका कराया आपको, फिर आपको कॉम्बिनेशन से परमुटेशन बनाने का दूसरा तरीका कराया। अब परमुटेशन से कॉम्बिनेशन बनाने का दूसरा तरीका करेंगे। ठीक है, तो कंटेक्स्ट बनाने के लिए अभी तक बात करता हूँ। अगर आपके पास 3 बॉक्सेस हों और दो डिस्टिंक्ट आइटम्स हों 1,2, तो आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो NPR है कि n बॉक्सेस में r डिस्टिंक्ट आइटम्स को कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं? NPR तरीके से, जो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल आता कहाँ से है मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? n माइनस 0 इंटू n माइनस 1 सो ऑन एंड सो फोर्थ n माइनस r माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ से आता है। पहला r आइटम्स है ना आपके पास, पहला आइटम n बॉक्सेस में कहीं भी जा सकता है, दूसरा आइटम n माइनस 1 प्लेसेस में जा सकता है क्योंकि एक तो ऑक्यूपाई हो गया, तीसरा आइटम n माइनस 2 प्लेसेस में कहीं भी जा सकता है क्योंकि पहले दो तो ऑक्यूपाई हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आरवां आइटम n माइनस r माइनस 1 स्पॉट्स पे जा सकता है। तो इससे ये फॉर्मूला आता था। तो 3p2 वुड बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज 6। कौन से हैं वो 6 तरीके? लाइए उनके बारे में बात करते हैं। तो वो 6 तरीके मेरे अनुसार ये हैं। 1 2 और फिर इन्हीं में बदल गया, 1 2 और फिर इन्हीं में परम्यूटेशन हो गई, और 1 2 और फिर इन्हीं में ये वाला ऑर्डर आ गया। अब बात अगर हो 3 बॉक्सेस लेकिन 2 सिमिलर आइटम्स i, तो जो हमारे पास तरीका होता है, वो फॉर्मूला यूज होता है, वो NCR होता है कि दोनों आइटम सिमिलर हैं। तो वी जस्ट हैव टू चूज 2 बॉक्सेस फॉर देम, वी डोंट हैव टू अरेंज देम। 1 2 2 1 नहीं करना, बस बॉक्स चूज हो गया, बात खत्म। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। मतलब बेसिकली वो पता क्या होता है? NPR को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर दो? आर फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि देखो इसके अंदर सिलेक्शन होती है, ये 2 बॉक्स सिलेक्ट हुए, या ये 2 बॉक्स सिलेक्ट हुए, या ये 2 बॉक्स सिलेक्ट हुए। उसके बाद अरेंजमेंट होती है। इन 2 बॉक्स के अंदर ये 2 1 अरेंज हो गए, इन 2 बॉक्स के अंदर ये अरेंज हो गए, इन 2 बॉक्स में एक और तरीके से अरेंज हो गए। तो हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं आर फैक्टोरियल से? क्योंकि वो अरेंजमेंट काटनी है हमको। तो 3c2 होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 3 ओनली। तो इन दोनों के नाम का एक ही आएगा, आई। इन दोनों के नाम का एक ही आएगा, आई डैश आई। इन दोनों के नाम का एक ही आएगा, डैश आई। तो बेसिकली तुम्हें पता क्या करना है? इनमें से आधे काटने हैं। अब देखेंगे ये करेंगे कैसे। लाइए मैं सारा मिटा दूं, दोबारा ध्यान से देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, ले देकर ये बात कहना चाहता हूं। NCR के अंदर NPR को आर फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये सिलेक्ट भी करता है और अरेंज भी करता है। हमें अरेंज नहीं होने देना, हमें सिर्फ सिलेक्ट होने देना है। मतलब इनमें से सिर्फ जितने भी ऐसे होंगे ना, उनमें से एक ही प्रिंट होने देनी है। ठीक है, जैसे ज्यादा अच्छे से तुम पता कहां समझ पाओगे? आई थिंक ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा 4p3। 4 बॉक्सेस 3 आइटम्स, 4 बॉक्सेस 3 डिस्टिंक्ट आइटम्स 1 2 3। तो 4p3 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, मतलब या 4p2 कर लेते हैं। हाँ जी 4p2 कर लेते हैं, नहीं 4p3 रखते हैं क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है। तो 24 तरीके हुए। लेकिन अगर होते 4 बॉक्स 3 सिमिलर आइटम्स आई, तो होता 4c3 विच इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, दैट इज ओनली 4। तो दिखाता हूं मैं आपको ये देखिएगा। कॉम्बिनेशन में जहां बात है सिर्फ इतनी कि 4 बॉक्सेस में से 3 बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं 3 आइटम्स के लिए, तो या तो वो ये 3 आए होंगे, या वो होंगे ये, या वो होंगे ये, या वो होंगे ये। ठीक है, अब हर एक से परमुटेशन में 6 और निकलते। इससे पता कौन निकलते? इससे कौन 6 निकलते? 1 2 3 ब्लैंक, 1 3 2 ब्लैंक, 2 1 3 ब्लैंक, 2 3 1 ब्लैंक, 3 1 2 ब्लैंक, 3 2 1 ब्लैंक। ठीक है, ये परमुटेशन में जो 6 आते हैं इनके नाम का कॉम्बिनेशन सिर्फ एक है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जो NCR होता है वो होता है NPR डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर NPR के अंदर जितने हैं, जैसे ये 6 थे, 6 के नाम का यहाँ पर एक ही आया, तो मतलब 6 से डिवाइड हो गया। जो 3 बॉक्सेस सिलेक्टेड है उसमें 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट हुई होगी, उन सबके नाम का यहाँ एक ही आएगा। अगर तुम सच में मेरी बात समझ पा रहे हो तो तुम ये भी समझ पा रहे हो कि इससे भी 6 निकलेंगे। कौन से 6? 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1, और इससे भी 6 निकलेंगे। 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3,
2-3-1, 3-1-2, 3-2-1 और इससे भी 6 निकलेंगे। -1-2-3, -1-3-2, -2-1-3, अरे मैं तो बीच में आ गया था। -2-3-1, -3-1-2 और -3-2-1, वो सारे देखने की जरूरत भी नहीं है। तो इन 6 के नाम का भी एक रह गया, इन 6 के नाम का भी एक रह गया, इन 6 के नाम का भी एक रह गया और इन 6 के नाम का भी एक रह गया। तो बेसिकली 6 से डिवीजन हुआ है। 6 + 6 + 6 + 6 परमुटेशन में आते हैं 24 जवाब और अपने पास कितने जवाब है? केवल 4। तो r फैक्टोरियल से डिवीजन हुआ है, मतलब r कितना था? 3 फैक्टोरियल से डिवीजन हुआ है। 6 के नाम का एक रह गया, वो जो अरेंजमेंट थी उसके नाम का एक बन गया। तो ये किया कैसे जाए? परमुटेशन कोड याद कराता हूँ आपको। परमुटेशन कोड मेरे साथ देखिएगा। 4p3 ही देखते हैं। 4p3 4 बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस है। पहला आइटम, यहाँ पर पहला आइटम सॉल्व होगा। 3 आइटम्स है ना आपके पास। पहला आइटम, मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, ऑप्शन में है बॉक्सेस, लेवल पे है आइटम। अगर वो इसे चूज करता है तो 1-, इसे चूज करता है तो -1-, इसे चूज करता है तो -1-, इसे चूज करता है तो -1। ये दूसरा लेवल 2 को बिलोंग करता है। तो 2 अब इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। तो 3 रास्ते निकलेंगे यहाँ से, 1-2-, 1-2-, 1-2। यहाँ से भी 3 निकलेंगे। कौन से 3? 2-1-, -1-2-, -1-2। यहाँ से भी 3 निकलेंगे। 2-1-, -2-1-, -1-2। यहाँ से भी 3 निकलेंगे। 2-1, -2-1, -2-1। ठीक है, ये आपके डिस्टिंक्ट हो गए। अब अगला लेवल 3 को बिलोंग करता है। अब 3 के लिए 2-2 स्पॉट्स हैं, यहाँ से 2, बस थोड़ा सा सब्र रखिएगा, लिखने की कोशिश करते हैं। तो 1-2-3-, 1-2-3, 1-3 यहाँ वाला अवेल कर लिया, 2- और बी लास्ट वाला अवेल किया तो 1-2-3। यहाँ पर 1-3-2 और 1-3-2। यहाँ पर 2-1-3-, 2-1-3 इस केस में, 3-1-2-, -1-2-3 इस केस में, 3-1-2 और -1-3-2 इधर, 2-3-1-, 2-1-3 इधर, 3-2-1-, -2-1-3, 3-1-2, -3-1-2, 3-2-1, -2-3-1, नहीं 3-2-1 और -3-2-1। तो ये आपके पास कितनी हुई? 4 से निकली 3-3 तो 12, 12 से निकली 2-2 तो 24, 4 फैक्टोरियल हो गई। अब देखो इसको हमें क्या बनाना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको हमें क्या बनाना है? इसको हमें बनाना है कॉम्बिनेशंस। हमें 4c3 बनाना है। तो 4c3 तो 4p3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, बेसिकली बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो 1-2-3 है, मैं सब पे सेम कलर लगा दूंगा। ये जो 1-2-3 है, इन्हीं 3 बॉक्स में ये 1-3-2 बना, इन्हीं 3 बॉक्स में ये 3-1-2 बना, इन्हीं 3 में ये 2-1-3 बना। पहले 3 बॉक्सेस में ही सब हो रहा है। पहले 3 बॉक्सेस में और कहाँ सब हो रहा है? पहले 3 बॉक्सेस में जहां मुझे दिखे 2-3-1-, 3-2-1-, तो 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 बॉक्सेस के नाम का ना सिर्फ एक ही आना चाहिए, सिर्फ आई आना चाहिए क्योंकि एज फार ये तो डिस्टिंक्ट आइटम्स है। तो 1-2-3, 1-3-2, 3-1-2, 2-1-3-2, 3-1-3-2-1 बन गए। अब सेम आइटम्स होते तो ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, सेम फॉर दीज। तो इन सबके नाम का एक ही जनरेट होता। तो सिर्फ इसको जनरेट होने देंगे, इनको जनरेट ही नहीं होने देंगे। अब अगले की बात करते हैं। जैसे इसमें देखो पहला दूसरा सिलेक्टेड है, फिर ये बॉक्स खाली है, फिर ये सिलेक्टेड है। तो इस तरह के और देखते हैं। इस तरह के और मैं मार्क करता हूँ आपके लिए, नजर बनाए रखिएगा। ये इसी जैसा है, ये बिल्कुल सेम क्यों है? क्योंकि वही 3 बॉक्स यूज हुए हैं, बीच एक खाली और 3 ऑक्यूपाइड। पहला दूसरा ऑक्यूपाइड, तीसरा खाली, चौथा फिर ऑक्यूपाइड। तो ये हो गया। इस जैसा एक और ढूंढे, ये इस जैसा और ढूंढे,
जिसमें ये वाला बॉक्स खाली रहता हो, ये वाला बॉक्स खाली रहता हो, तो मुझे ये दिख गया एक और देखना है मुझे ऐसा, ये एक और दिख गया, एक और मिलना चाहिए जिसमें थर्ड बॉक्स खाली हो, थर्ड बॉक्स खाली हो, तो मुझे वो दिख नहीं रहा है, मैं एक साथ देख लेता हूँ। ये भी नहीं है, 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 तो मुझे कुछ कहीं गलती हुई है। 1 2 3 डैश 1 2 3 1 2 1 2 3 डैश 1 2 डैश 3 1 3 2 डैश 1 डैश 2 3 बिल्कुल सही। 1 3 डैश 2 1 डैश 3 2 बिल्कुल सही। 2 1 3 डैश 2 1 डैश 3 बिल्कुल सही। 3 1 2 डैश 1 2 3 3 1 डैश 2 डैश 1 3 2 2 3 1 डैश 2 3 1 डैश 2 डैश 1 3 बिल्कुल सही। 3 2 1 डैश 2 1 3 3 डैश 1 2 डैश 3 1 2 3 2 डैश 1 डैश 2 3 1 3 डैश 2 1 डैश 3 2 1 दो जगह तो नहीं आ गया? नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे एक मिला नहीं वो जो अभी तक, तो ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, एक और मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 जिसमें यही वाला बॉक्स सिलेक्टेड हो। आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट वन, आई एम नॉट एबल टू सी इट, पर कोई नहीं, इतने अगले मार्क करते हैं। तो 1 डैश 2 3 जिसमें दूसरा बॉक्स खाली हो, दूसरा बॉक्स खाली है, 1 2, दूसरा बॉक्स खाली है 3, दूसरा बॉक्स खाली है 4, दूसरा बॉक्स खाली है 5, दूसरा बॉक्स खाली है का भी अगला नहीं मिला, 5 ही मिले मुझे, 1 2 3 4 5, बाद में देखेंगे इसको भी। अब देखते हैं जिसमें सिर्फ पहला बॉक्स खाली हो, ये सारे वो थे जिसमें आखिरी बॉक्स खाली था। अब हम देख रहे हैं जिसमें पहला बॉक्स खाली हो, पहला बॉक्स खाली है 1, पहला बॉक्स खाली है 2, पहला बॉक्स खाली है 3, पहला बॉक्स खाली है 4, पहला बॉक्स खाली है 5, पहला बॉक्स खाली है 6। ठीक है, शायद मैं किसी को ना एक्सपैंड करना भूल गया, इस लेवल पर मैं किसी को एक्सपैंड करना भूल गया। हाँ, ये 2 डैश डैश 1 को हमने एक्सपैंड नहीं किया, इसलिए नहीं मिल रहे थे वो। 2 डैश डैश 1 को मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, साइड में एक्सपैंड कर देता हूँ, तो माफ़ कीजिएगा। 2 3 डैश 1 2 डैश 3 1, तो अब आपको दोनों तरह के मिल गए। रेड वाले कौन से थे? रेड वाले वो थे जिसमें तीसरा बॉक्स खाली था, और ब्लू वाले कौन से थे? जिसमें दूसरा बॉक्स खाली था। तो अब देखिएगा, अब एक टाइम पे ना एक पे फोकस रखिएगा, येलो वालों पे फोकस रखो, इन सब में आखिरी बॉक्स खाली है, आखिरी बॉक्स खाली है। बॉक्स सेम ही सिलेक्ट हुए हैं, पहले 3 बॉक्स सिलेक्ट हुए हैं, आखिरी रिजेक्ट हुआ है, बॉक्स सेम ही सिलेक्ट हुए हैं। 6 क्यों बन गए? क्योंकि परम्यूटेशन हो गया, और इन सब की जगह मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक, और उसका नाम क्या होगा? आई डैश, मुझे केवल एक चाहिए। अब तुम रेड वालों को देखो, एक जिनमें सब में थर्ड खाली चुका है, तो 1 2 और ये पहला दूसरा और आखिरी बॉक्स सिलेक्ट हो गया, और ये थर्ड वाला खाली रह गया। तो 1 2 3 4 5 6 हैं ऐसे, मुझे सिर्फ एक चाहिए, आई डैश आई, और बाकी सारे नहीं होने। अब ब्लू वालों में देखो, जिसमें सेकंड खाली रहा है, 1 2 3 4 5 6, सब 1 2 3 की परमुटेशंस हैं, मुझे सिर्फ एक चाहिए, आई डैश आई, बाकी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। अब ग्रीन वाला देखते हैं, ये रहे तुम्हारे कितने सारे ग्रीन वाले, जिन सबके अंदर सिर्फ पहला खाली है, बाकी सारे ऑक्यूपाइड हैं। तो आई, ये है डैश आई, बाकी सब नहीं चाहिए, ये चाहिए और बाकी सब नहीं चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, अब मेरे साथ पूरी मेहनत करना, क्या करेंगे, मुझे ये जनरेट नहीं होने देने, ये सबको, ये तो सब परम्यूटेशन है, आई डू नॉट वांट देम टू बी जनरेटेड। व्हाई जनरेट देम? वी डोंट वांट देम। सिर्फ ये 4 जनरेट होने चाहिए, ये और ये। अब इनकी खास बात देखो, इसमें ना 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, इसमें भी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, इसमें भी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, इसमें भी 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। और जो रिजेक्ट हुए हैं सब में देखो 1 2 3 ऑर्डर में नहीं है, 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 1 2 3 ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द ऑल द परमुटेशंस यू जस्ट पिक्ड द इंक्रीजिंग ऑर्डर वन, तो एक आ गई, 6 में से एक आ गई। 1 2 3, ये तो येलो वालों को देखो, ये 1 2 3 के ही तो परमुटेशंस है, 1 2 3 का 1 3 2 का 2 1 3 का 3 1 2 2 3 1 3 2 1, तो इसमें से सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लोगे तो एक ही आएगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं कि हमारे सिर्फ वो पैदा हो, तो मैं देखिएगा चेंज क्या करता हूँ। 4 बॉक्सेस थे, 1 के पास सारी ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ। तो 1 डैश डैश
डैश वन डैश डैश। इनफैक्ट एक इनसाइट देने के बाद आऊंगा मैं इसमें। यहां परमुटेशन मालूम क्यों बनती है, ध्यान से देखिएगा। यहां वन के बाद टू आया है, वन के बाद टू आया है, और अगर तुम वन दूसरे बॉक्स में ले लो तो टू से पहले भी आ सकता है, तो टू वन भी बन सकता है और वन टू भी बन सकता है। ये देखो, पहले बॉक्स में वन बैठ गया और दूसरे में टू बैठ गया, या दूसरे में वन बैठ गया और पहले में टू बैठ गया, तो ये वन टू और टू वन बने कि नहीं बने। ये देखिए, वन के बाद भी टू आ सकता है और वन से पहले भी टू आ सकता है, तो वन टू और टू वन दोनों बनते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि वन के बाद ही टू आएगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा मेरे साथ, वन का लेवल है, वन के पास सारी ऑप्शंस हैं, तो वन डैश 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 वन डैश 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 वन डैश 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 वन। अब यहां पर टू के पास तीन ऑप्शंस, पहले भी यही होता तब भी यही है, वन टू डैश डैश वन डैश टू डैश। तुम कहोगे बदला तो कुछ है नहीं सर, वहीं जा रहे हो आप, तो बदलता हूं, यहां बदलेगा। यहां पिछली बार थी तीन ऑप्शंस, टू वन डैश 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 वन टू डैश वन डैश टू। तो जो ये पैदा हुआ था ना टू वन डैश डैश और ये वन टू डैश डैश, ये दोनों सेम बॉक्सेस को सिलेक्ट किए हुए हैं, बस परमुटेशन है, ये नहीं पैदा होने देना। मतलब ले देकर ये है कि जहां वन बैठा है टू उसके आगे आगे वाले बॉक्सेस को अवेल कर सकता है, सारे खाली बॉक्सेस को अवेल नहीं कर सकता। अगर वन यहां बैठा है ना, इसके बाद के दोनों अवेल कर सकता है, और इस केस में टू सिर्फ लास्ट वाला अवेल कर सकता है, डैश डैश वन टू, और इस केस में टू कुछ भी अवेल नहीं कर सकता। अब थ्री की ऑप्शंस निकालते हैं, यहां पर थ्री दोनों बॉक्स अवेल कर सकता है, वन टू थ्री डैश, जो लास्ट आपका आइटम बैठा है उसके बाद वन टू डैश थ्री। अब टू इसके बाद वाला ये अवेल कर सकता है, वन डैश टू थ्री। अगर पहले वाला अवेल करेगा तो वन थ्री टू डैश बन जाएगा, जबकि वन टू थ्री डैश बना हुआ है। अगर पहले वाला यूज करेगा बॉक्स तो वन थ्री टू डैश बन जाएगा, जबकि वन टू थ्री डैश बना हुआ है। नहीं बनाना वो, हमें थ्री को हमेशा टू के बाद रखना है। इसमें थ्री आ ही नहीं सकता, इसमें आ सकता है डैश वन टू थ्री। अब इसमें थ्री आने की कोई जगह नहीं है, और इसमें भी थ्री आने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इसके बाद थ्री की कोई जगह नहीं है, इसमें थ्री की कोई जगह नहीं है, इसके बाद थ्री कहीं नहीं आ सकता। खत्म हो गया है, यही चार पैदा हुए, बस ठीक है। वन टू थ्री डैश वन टू डैश थ्री वन डैश टू थ्री। इनफैक्ट वन टू थ्री के बजाय हम क्या लिखेंगे, आई डैश आई डैश आई डैश आई डैश आई, तो हो गया आपका 4C3। सिंपल सी बात, जहां आपने आइटम को पिछले वाले को प्लेस किया है, अगला आइटम उसके बाद बाद आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उससे क्या नहीं होगा, उससे वन टू और टू वन, जैसे यहां अगर मैं ये देखो, वन के बाद टू लगता है तो वन टू बनता है, और वन यहां लगे और टू से पहले लग जाए तो टू वन बनता है। वो नहीं बनने देना, वो नहीं बनने देना, उससे एतराज है। लाइए अब कोड करें इसे। तो देखो, बॉक्सेस पास किए गए हैं जो ऑक्यूपाइड हो गए हैं, करंट आइटम, टोटल आइटम, लास्ट बॉक्स कि आखिरी आइटम, पिछला आइटम कौन से बॉक्स में डाला था, तो जी इंट बॉक्स इक्वल टू, मैं एक बार के लिए जहां लास्ट बॉक्स डाला था उससे आगे लूप चलाएंगे, ठीक है ना। पिछला आइटम जिस बॉक्स में डाला था, पिछले लेवल का आइटम जिस बॉक्स में डाला था उससे आगे लूप चलाएंगे। ये देखो ना, टू ने अपना लूप यहां से आगे चलाया, इसने वन को यहां प्लेस करके भेजा था, तो इससे आगे से लूप चलाया। ठीक है, तो ये लास्ट बॉक्स में इनिशियली -1 पास किया गया है ताकि पहला आइटम जीरो से लूप चला सके। ठीक है, लास्ट बॉक्स में -1 पास किया गया ताकि पहला आइटम जीरो से लूप चला सके। LB + 1 B लेस देन बॉक्सेस डॉट लेंथ B ++। ठीक है, तो अब अगर बॉक्सेस अनऑक्यूपाइड हैं, बॉक्सेस ऑफ B में 0 पड़ा है, मतलब इट इज अनऑक्यूपाइड बॉक्स, तो उसमें 1 डाल देंगे, मतलब इट इज ऑक्यूपाइड। 0 1 से हम ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड बता रहे हैं, इनफैक्ट इसे बूलियन बना सकते हैं, ट्रू फॉल्स रख सकते हैं। मैं ट्रू डाल दो कि इट इज ऑक्यूपाइड। ठीक है, कॉम्बिनेशन से कॉल लगाओ, कॉम्बिनेशन से कॉल लगाओ, बॉक्सेस पास करो। ठीक है, तो करंट आइटम अगले लेवल पर इससे अगला आइटम होगा, करंट आइटम +1, टोटल आइटम उतने ही रहेंगे। और अभी आपने किस बॉक्स में प्लेस किया है, बीएथ बॉक्स में प्लेस किया है, तो अगले लेवल को बताओ कि हमने बीएथ बॉक्स में प्लेस किया था। यह है लास्ट लेवल बॉक्स, पिछले लेवल में किस बॉक्स में प्लेस किया, तो इस लेवल में बी में प्लेस किया, तो अगले लेवल को बताएगा कि हमने बी में प्लेस किया था। वापस आओगे तो हटाना याद रखें, बॉक्सेस ऑफ बी इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब हमें कुछ प्रिंट भी करना है। अच्छा, वो ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ऐसे से चलता रहेगा, बी इस केस में पहुंचेगा,
तो वहाँ प्रिंट कर लेंगे। अगर करंट आइटम आपका टोटल आइटम से बड़ा हो गया है तो रिटर्न करना होगा और लूप लगेगा फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन boxes डॉट लेंथ I प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट। इफ एल्स लगेगा ना, अगर ट्रू है तो I प्रिंट करेंगे वरना डैश प्रिंट करेंगे। इफ बॉक्सेस ऑफ I ट्रू है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन आइटम कि वहाँ पर आइटम है, एल्स प्रिंट इट्स एन एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स के लिए डैश प्रिंट करेंगे। हो गया सब, ठीक है। लास्ट में एक सिस्टम एंटर मार दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, ताकि अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाए। आई थिंक वी आर मोर लेस डन हियर। लेट्स गिव इट अ रन। ऑफ कोर्स हमसे एक मिस्टेक हो गई है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल। विच सिंबल? यू कैंट फाइंड LLB, लास्ट लेवल बॉक्स। और यहां भी एक गलती हो गई, मैंने 0 से कंपेयर कर दिया। व्हाट एल्स यू कांट फाइंड? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर आया है। अच्छा, इक्वल टू फॉल्स भाई, अनऑक्यूपाइड होना चाहिए, डब्बा खाली है। ठीक है जी, तो आई होप कि ये सबमिट भी हो जाएगा। करते हैं सबमिट। ठीक है जी, चल गया। फिर उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। तो आप भूलें नहीं इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कॉलेज में वेबिनार करना ना भूलें। हमारी मदद होगी, इससे आपकी भी मदद होगी। हम बहुत सारा कंटेंट बनाएंगे, आपको पढ़ने को मिलेगा, मज़ा आएगा। बाय बाय।